देखिए क्वेश्चन है हमारा, जहां पे छोड़ा था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x इज 8। आपसे बोला गया है फाइंड इट, तो इसको फाइंड आउट करिए। तो देखिए पैराबोला जो दे रखा है वो स्टैंडर्ड है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x जो पैराबोला होता है वो आपका इस तरह का होता है, उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है किसी पॉइंट, तो कोई पॉइंट मान लेते हैं इस पर एच के है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x प्लस ए इक्वल टू 0। इस केस में पैराबोला के केस में ए क्या है आप बता सकते हो? ए क्या आ रहा है पैराबोला का? 2 है। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी आपकी x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फोकल डिस्टेंस क्या होती है, इसका फोकस हो जाएगा आपका 2, 0। तो जो फोकस से डिस्टेंस होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकल डिस्टेंस कहते हैं। इस डिस्टेंस को 8 यूनिट दिया हुआ है। तो पी एस आपको 8 यूनिट दे रखा है, फिर बोल रहा है कि भाई आप निकालिए। तो पहली चीज तो पी एच के जो है, एच के जो है लाइज ऑन द पैराबोला, ये पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो अगर ये पैराबोला पे लाई कर रहा है तो इट मीन सेटिस्फाई तो करना ही पड़ेगा। तो यानी कि y की जगह के रखा इज इक्वल टू 8h। तो वाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 8h, पहली इक्वेशन आ गई। अब पी एस इक्वल टू 8 यूनिट है, बट मैं पी एस क्यों निकालूं? पैराबोला के केस में मैं जानता हूँ कि पी एस और पी एम दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। सर इसका मतलब जो पीएम डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, 8 यूनिट होगी। बोलिए कुछ यस कह रहे हैं सर। आप? तो जो सर पीएम इसमें डिस्टेंस है पॉइंट, पॉइंट से इसकी डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, किसी पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम पॉइंट रख देते हैं अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। एच मॉड एच प्लस टू इक्वल टू 8, तो एच प्लस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 8 आ जाएगा आपका। तो देखिए अगर एक बार पॉजिटिव साइन कंसिडर करते हैं, एच प्लस टू इक्वल टू 8, एक बार नेगेटिव साइन कंसिडर करते हैं तो एच प्लस टू इक्वल टू माइनस 8। तो एच इज इक्वल टू आपका यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6, और ये तो हमने लेना ही नहीं क्योंकि एच माइनस 10 किस तरफ होगा, आपका इस तरफ होगा, जबकि पैराबोला इस साइड वाला है, तो ये तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो अब एच 6 है, तो आप के का वैल्यू निकाल सकते हैं, के स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 6। तो के इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24, या प्लस माइनस 4 को बाहर निकाल लिया। सर 8h था। हाँ जी, 8h था। सॉरी यस। 8h था, 8h। के स्क्वायर इक्वल टू 8h, तो 8 इंटू एच कितना आ रहा है आपका, 4 आ रहा है। सॉरी हाँ 6 आ रहा है। तो कितना आ रहा है ये, 8 इंटू 6 आ रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4 रूट 3। तो यानी कि दो पॉइंट्स आपके आ रहे हैं, एक आ रहा है 6, 4 रूट 3, एक पॉइंट आ रहा है 6, माइनस 4 रूट 3, जिसकी फोकल डिस्टेंस एक पॉइंट नीचे भी कहीं पे लाई करेगा यहाँ पे, जिसकी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, 8 यूनिट। नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द लेंथ। ये सब सिंगेज में भी होंगे, आपने देखे होंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड of an equilateral triangle inscribed in the parabola inscribed in the parabola y square equal to 4ax so that one angular point
so that one angular point is at vertex, so that one angular point is at vertex। तो देखिए पैराबोला आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया हुआ है और इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है। तो इसको अगर हम बनाते हैं फिगर को, तो देखिए ये पैराबोला है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसने बोला है एक एंगुलर पॉइंट यानी जो एक वर्टेक्स है वो कहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल का 0 0 पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब अगर इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री। मैंने मान लिया लेंथ ऑफ ट्राइंगल यानी लेंथ ऑफ ट्राइंगल एल मान लिया। तो देखिए अगर ये एल है, जरा कॉमन सेंस वाली बात करते हैं, इसका फिजिक्स में आपको पढ़ाते होंगे, इधर वाला कंपोनेंट 30 एल cos 30 और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 30 एल sin 30 होगा नहीं होगा? यस तो सर। अगर कोई पॉइंट ऐसा होता है तो जिसमें एल ये sin 30 इसका ये x है और ये y है, तो इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट आप क्या कह देते हो? x, y। तो ये जो P पॉइंट आ रहा है ये L cos 30 and L sin 30 हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? P पॉइंट L cos 30 और L sin 30। तो यानी कि L cos 30 कितना होता है? √3/2 और sin 30 1/2। और ये जो है आपका पैराबोला पे लाई कर रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे आपको निकालना L है, तो यानी पैराबोला की इक्वेशन को इसने क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। तो यानी y कोऑर्डिनेट रखा 4ax, ये क्या है? √3l/2। तो ये हो गया L स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 4a√3l/2। L से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो L इज इक्वल टू आ गया आपका यहाँ पर 8a√3, यानी साइड ऑफ ट्राइंगल आपकी क्या मिल गई? 8a√3। सही। देखिए अगला क्वेश्चन है, if QQ dash is the double ordinate of parabola, पैराबोला आपको दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, then find the locus of its points of ट्राइसेक्शन। इसको समझ लीजिएगा वरना गायब हो जाएगा पूरा, क्योंकि ज्योमेट्रिकली खत्म होते होते ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये x और ये y, तो ये पैराबोला है आपका। मैंने आपसे बोला QQ डैश इसकी डबल ऑर्डिनेट है। डबल ऑर्डिनेट हम समझते हैं, परपेंडिकुलर जो एक्सिस के लाइन होती है वो डबल ऑर्डिनेट होती है। आपसे बोल रहा है इसके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी जो QQ डैश है इसको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट, ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट कौन से होते हैं? जो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। यस सर। तो ये इसके पॉइंट्स ऑफ, यानी AQ इक्वल टू AB इक्वल टू BQ डैश। क्लियर है? सर ये आपने LR नहीं बनाई? नहीं, LR नहीं बनाई है मैंने, डबल ऑर्डिनेट बनाई है। कोई भी हो सकती है। तो LR से मुझे काम नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैंने LR ड्रॉ नहीं की। मैंने क्या किया है, सीधा सीधा QQ डैश जो है डबल, ये आपको डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। यस बात। यस सर। यस सर। अब देखिए इसके आपको ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट का लोकस यानी A और B का लोकस निकालना है। तो मान लीजिए मैं A को मैं मान लेता हूँ H, K। अब जरा समझिएगा, अगर AH, K पॉइंट है तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस K होगी यस सर। और ये वाली डिस्टेंस क्या माइनस के। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? माइनस के। यस सर। तो यानी कि ये वाली पूरी लेंथ कितनी होगी आपकी? 2K। यस सर। अब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये तो सब इक्वल है, यानी ये ऊपर वाली लेंथ भी कितनी होगी? 2K होगी नहीं होगी? यस सर।
अरे मेरी बात से तो सहमत Yes, 3k sir. हो Yes, sir. जाएगी यहाँ पर। यस सर। अब देखिए, सर फिर से बता दो, हाँ जी, सर फिर से बताना। सर फिर नीचे वाली भी 2k होगी। बिल्कुल 2k होगी। मैंने बोला ये पॉइंट अगर जिसका लोकस निकालना होता है उसको हम एच के ले लेते हैं, तो ये लेंथ, ये पॉइंट अगर एच के है तो ये वाली लेंथ के होगी। तो यस यार सर, कोई पॉइंट सर तो ये बड़ी भी ना। सिंपल सी बात है शुभम, अगर ये एच के, यस सर, यस सर, ठीक है, तो अगर ये पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस माइनस के होगी ना माइनस नीचे वाली। के, यस सर, तो ये वाली पूरी लेंथ कितनी हो गई, 2k। 2k, अब ये तीनों इक्वल पार्ट ट्राइसेक्ट किए तो ये वाली लेंथ भी 2k होगी। यस सर 2k, सर आगे। चलिए अब जरा समझिए मेरी बात। तो अगर अब मैं Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस तो h है, क्योंकि h के पॉइंट है तो ये h होगा, तो Q का x कोऑर्डिनेट भी H h 4K. होगा। 3k। और 3K. 3k, ये पूरी डिस्टेंस 3k है, तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, 3k। यस सर, नीचे का h माइनस अब ये जो h 3k है किस पे लाई कर रहा है, लाई ऑन पैराबोला, पैराबोला। लाई एंड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे लाई कर रहा है, तो y का वैल्यू रखा 3k का स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये क्या आ गया, 9k स्क्वायर इक्वल टू 4ah। तो लोकस क्या हो जाएगा, k को y रखा, 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी जो इसका लोकस आ रहा है वो भी एक क्या आ रहा है, पैराबोला। चलिए ज्योमेट्रिकली सॉल्व किया इसको पूरा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला find the equation of the parabola with LR joining the points with LR joining the points 3,6 एंड 3,-2। एक बार ट्राई करिए, मैं कराता हूँ, फिगर बना के ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करता हूँ तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, एक्स वाई, देखो LR के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं 3,6, यानी 3,6 यहाँ कहीं है, और दूसरा दे रखा है 3,-2, 3,6। और अब देखो LR के एंड पॉइंट्स ये हैं, तो देखो LR के एंड पॉइंट्स ये हैं, तो दोनों पैराबोला पॉसिबल है बच्चे, समझ रहे हो, देखो समझिएगा, ये वाला पैराबोला भी पॉसिबल है और ये वाला पैराबोला भी पॉसिबल है, समझ रहे हो बात को मेरी। Yes, sir. तो दोनों पैराबोला पॉसिबल है। फर्स्ट बात तो ये ध्यान रखिए कि दोनों के दोनों ही पैराबोला आपके पॉसिबल है। अब देखिए, तो यानी कि पहली बात तो इस कंफ्यूजन में ना रहे कि एक पैराबोला आएगा, पैराबोला एक्चुअली दो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें ज्योमेट्रिकली ये बात प्रूव हो रही है। अब देखिए यहाँ पर जो LR है, ये आपकी LR को ज्वाइन किया तो मैंने इस तरह से एंड पॉइंट सारे, जो इनका मिड पॉइंट होगा, LR का मिड पॉइंट जो होता है क्या होता है, फोकस होता है। यस सर। यस सर, यानी कि एक बात मैं देखो, लेंथ ऑफ LR कितनी होती है, 4 है, तुम भी तो लेंथ निकाल सकते हो, कितनी है लेंथ, 8। 8. Yes, sir. 8, यस, यानी कि 8 हुआ, ये क्या हो गया बेटा आपका 2 कॉमा कितना हो गया, बोलिए। 0 अरे 2,0 क्यों होगा, सर 3 सर, कॉमा 3 2। comma बिल्कुल सही। 3,4. 3,4. सर 4 होगा ना, 3,4। 2 मिड पॉइंट 2 होगा सर। 3,2 3,4. 3,2 होगा बेटा। यस सर, वो हाफ भी करना है। हाँ बेटा, मिड पॉइंट करोगे ना, मिड पॉइंट 3 + 3/2 और Yes, sir. 2/2, क्लियर है। Yes, sir. अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर इसका कहीं फोकस, एक तो यहाँ पर इस वर्टेक्स, एक तो यहाँ पर पॉसिबल है, कि यहाँ पर पॉसिबल है। Yes. अगर वर्टेक्स यहाँ पर हुआ, बच्चे ध्यान दो मेरी बात पर, अगर वर्टेक्स यहाँ पर हुआ तो मैं जानता हूँ वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस a होती है,
ए आगे ए पीछे। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चे, 1,2 होगा, तभी तो डिस्टेंस 2 आएगी। यस सर। सर Yes, sir. 5,2। सर बोलो। सर ये लेंथ ऑफ एल आर कैसे निकाल ली सर? मतलब 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ठीक है सर। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो। जो जी जो तो ये 1,2 अच्छा बेटा एल वर्टेक्स और इसके आ, बीच, आ गया समझ सर, आ गया समझ आ गया तो केस सर, आ फर्स्ट, गया क्लियर हो गया। हाँ केस फर्स्ट में जो वर्टेक्स है 1,2 है और ए का वैल्यू आपको पता है 2 है। अगर इधर वाला पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। Yes, sir. y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 8x माइनस 1। केस फर्स्ट ये हो गया। और नेगेटिव हो जाएगा वो। केस टू बेटा वर्टेक्स भी चेंज होंगे। Yes, sir. अब देखिए अगर वर्टेक्स भी चेंज होते हैं तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा, इस पर ध्यान दीजिए। तो आप दोबारा ध्यान रखिए, अगर वर्टेक्स ये है तो अब इनके बीच में डिस्टेंस भी 2 यूनिट होनी चाहिए। तो ये 3 2 है तो बेटा ये क्या होगा 5,2. Yes, sir. 5,2। तो केस 2 के लिए वर्टेक्स 5,2 होगा और ए तो 2 ही है, लेकिन इक्वेशन क्या होगी, y माइनस के का होल माइनस स्क्वायर टू माइनस 4ax माइनस h। तो y माइनस के यानी y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 इंटू 2x माइनस 5। तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x माइनस 5। तो ये दो पैराबोला आपके पॉसिबल हैं। क्लियर सबको, किसी को दिक्कत है? No, sir. ये No, दूसरा 1,2 क्यों नहीं आया? बेटा वर्टेक्स, एक का वर्टेक्स यहाँ पर है, एक का वर्टेक्स यहाँ पर है, तो 2 पॉइंट सेम हो, 2 वर्टेक्स सेम कैसे होंगे? ठीक है सर, समझ गया। देखिए एक क्वेश्चन और, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला find the equation of the parabola whose axis is parallel to the y-axis, whose axis is parallel to the y-axis and which passes through 0,4, 1,9 and 4,5। देखिए एक हिंट दे दिया आपको कि कौन सा पैराबोला है, इसने हिंट दिया है, बस उस हिंट को हमने समझना था। अब पैराबोला ऐसा दिया है कि उसकी एक्सिस जो है कैसी है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो मैंने बताया था किसी भी पैराबोला की एक्सिस अगर उसकी एक्सिस अगर वाई एक्सिस, Sir, उल्टा। हाँ उसकी एक्सिस अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो किस में क्वाड्रेटिक होता है, एक्स में क्वाड्रेटिक होता है। X. Yes, sir. यस सर। तो उसकी इक्वेशन आप ऐसी भी ले सकते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी बताया था मैंने आपको। Yes, sir. इसको 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो ऐसे लेना थोड़ा ठीक रहेगा ताकि आसानी से सिंप्लीफाई। आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है, लेकिन इससे थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है। अब ये जो पैराबोला है आपका पास कर रहा है 0,4 से, तो यहाँ पर y की जगह 4 रखा, x की जगह 0 रखा, तो a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब दूसरी बात है ये पैराबोला किससे पास कर रहा है, 1,9 से पास कर रहा है, तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह 9 रखा, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। तो c की वैल्यू 4 है, तो c की वैल्यू 4 रखी तो a प्लस बी कितना आ गया, 5 आ गया। इसके बाद जो है ये पैराबोला जो है पास कर रहा है आपका 4,5 से, तो क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू a इंटू 4 का स्क्वायर प्लस b इंटू 4 प्लस का c। तो ये हो गया 16a प्लस 4b प्लस c इक्वल टू 5। अब देखिए c का वैल्यू हमारा 4 है, तो 16a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो a और b में आपकी दो इक्वेशन आ गई, तो a और b तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, यह आ गया 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर आ गया माइनस किया तो 4b कैंसिल हो गया, यह आ गया आपका 12a इज इक्वल टू माइनस 19,
a इज इक्वल टू आ गया -19/12। सर बोलिए। सर आपने 4 के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? क्यों, तो किसके साथ करता फिर बोलो। सर उसके x में तो 16 है ना? बेटा y को पी कैंसिल का कर तो लो, सेम हो गया। ठीक है सर। किसी भी एक को सेम कर लो ना। अब जैसे a आपका -19/12 है, तो b आ जाएगा 5 + 19/12, तो 60 प्लस तो ये आ जाएगा 79/12। ये b आ गया। तो पैराबोला की जो इक्वेशन थी ax² + bx + c, तो a क्या आ रहा है आपका -19/12 x² और प्लस b आ रहा है आपका 79/12 x और c आ रहा है आपका 4। तो ये इस पैराबोला का पैराबोलिक इक्वेशन है, नोट करिए। सर टॉपिक पुराने वही कि position of point with respect to parabola। जो सर्कल में होता था वही फॉर्मूला सेम चलेगा, काफी फॉर्मूले आपके सेम ही रहेंगे। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला। तो देखिए पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला का टॉपिक का मीनिंग क्या है कि कोई भी पैराबोला अगर आपको दे दिया जाए, चलिए कोई भी पैराबोला दे दिया, जैसे नॉर्मली मैं एक ही पैराबोला लेता हूँ क्योंकि हम y² = 4x से काफी फेमिलियर होते हैं। अगर देखिए पॉइंट क्या हो सकता है, पॉइंट बाहर हो सकता है, इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट पैराबोला के बाहर है। अगर पॉइंट यहाँ पर आ रहा है तो इसको हम कहेंगे पैराबोला के अंदर है। अगर यहाँ पर आ रहा है तो इसको हम कहेंगे कि ये पैराबोला के ऊपर है। क्लियर है तीनों चीजें? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब देखिए तीनों पोजीशंस आपकी होती हैं, तो रिजल्ट तो हमें याद करना ही पड़ेगा, उसका तो कोई इलाज ही नहीं। अगर देखो सबसे पहले पैराबोला की हम बात कर रहे हैं, तो s इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, कर्व का इक्वेशन यस सर। S1 होता है। S1 होता है पॉइंट को रखने पर जो आ रहा है वैल्यू, वो S1 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पहली पोजीशन की अगर पॉइंट पैराबोला के बाहर आ रहा है, तो सर्कल में क्या करते थे आप लोग, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन 0। अगर पॉजिटिव आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, आउटसाइड द पैराबोला। वही सेम रिजल्ट आपके चलेंगे। ठीक है, अगर वो उसके अगर मान लीजिए कि पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो Equal to 0. इक्वल टू जीरो। सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, उसमें तो नो डाउट कोई बात ही नहीं। अगर कोई पॉइंट पैराबोला के अंदर आ रहा है, नेगेटिव। S1 इज लेस देन 0, तो ये क्या हम लिख सकते हैं कि ये पॉइंट क्या होगा, इनसाइड द पैराबोला। तो ये पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई करेगा, नोट करिए। टॉपिक है हमारा पैरामेट्रिक relation between the coordinates of the ends of a focal chord of a parabola। देखिए रिजल्ट क्या कहता है, हम यहाँ पर फोकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो देखिए पैराबोला है आपका, नेचुरल सी बात है, पैराबोला में स्टैंडर्ड ही ले लेता हूँ, y² = 4ax। इसका फोकस जो होता है वो होता है a, 0। अब अगर कोई फोकल कॉर्ड मैं बना रहा हूँ, तो ये फोकल कॉर्ड हो गई इसकी, जो फोकस से पास होगी उस कॉर्ड को हम फोकल कॉर्ड कहते हैं। ये बोल रहा है कि इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो हैं P और Q के एंड पॉइंट्स के बीच में रिलेशन। तो देखिए इस पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मैंने बताया था 80² 280। Yes, sir. 280. तो इसको ले लिया 8t1² 281, इसको ले लिया 8t2² 282। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, तो sir. इसका पहले वाले का पैरामीटर T1 है, दूसरे वाले का पैरामीटर T2 है। कोई दिक्कत है किसी को, बताइए। No, sir. अब आपको यहाँ पर पैरामेट्रिक रिलेशन, यानी इसका पैरामीटर T1 है, इसका पैरामीटर T2 है,
तो आपको T1 और T2 के बीच में रिलेशन निकालना है। ये काफी काम आता है आगे जाके, ठीक है। कई बार कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट रिलेशन भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें हर रिलेशन ढंग से याद होना चाहिए। तो देखिए मुझे बताइए, क्या PQ लाइन एक ही है? Yes. No, ये sir. बताओ कि नो सर। PS की स्लोप और और QS PS की और स्लोप सेम होगी नहीं होगी? Yes. यस सर सेम होगी। यस Yes, सर, sir. क्यों सेम होगी? एक ही लाइन है। एक ही लाइन। अब देखिए PS, 2 पॉइंट तुम्हारे पास है, PS की स्लोप तुम निकाल सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे ही यहाँ QS के लिए भी लगा सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर ये 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है देखिए, रिलेशन निकाल रहा हूँ मैं, T1 अपॉन यहाँ से a कॉमन आ रहा है T1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू T2 अपॉन यहाँ से a कॉमन लिया T2 स्क्वायर माइनस 1, a से a कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो T2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया T2 स्क्वायर माइनस T1 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर माइनस T2। एक साइड ले आते हैं, तो देखिए यहाँ पर तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों से पहले दो से T2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है T2 माइनस T1, इनसे कॉमन लिया, और ये तो क्या आ रहा है ऑटोमेटिकली T2 माइनस T1 ही है। तो T2 माइनस T1 दोनों से कॉमन आया, यहाँ बच रहा है T2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो नो डाउट या तो ये 0 होगा या फिर T2 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यानी इधर से तो क्या मिल गया T1 इक्वल टू T2, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग पॉइंट हैं, तो इनके पैरामीटर डेफिनेटली अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब अगर ये 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो T2 इक्वल टू माइनस 1, यानी T2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन T1। तो फोकल कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं जिनके पैरामीटर T1 T2 है, तो यहाँ पर रिजल्ट निकल के क्या आया T2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन T1। नोट करिए। अब इसका फायदा क्या है ना, अगर फोकल कॉर्ड है, मेरी बात समझें कि अगर फोकल कॉर्ड है, इन द केस ओनली फोकल कॉर्ड, ध्यान रखिएगा फोकल कॉर्ड के लिए रिजल्ट है, बस किसी और के लिए ना लगाएं, बाकियों के लिए जो होगा वो बताया जाएगा आपको। अगर फोकल कॉर्ड है आपकी ये, यहाँ पर अब ये अभी तक आप दो पैरामीटर ले रहे थे, AT1 स्क्वायर 2AT1, और दूसरा ये फोकल कॉर्ड है आपकी, और ये AT2 स्क्वायर 2AT2। अब आप इसका फायदा क्या है ना, आपको दो पैरामीटर लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी अब, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 माइनस 1 होता है, यानी T2 को आप क्या रख दीजिए माइनस 1 अपॉन T1 रख दीजिए। तो यानी अब से जो फोकल कॉर्ड होगी कभी भी अगर आई तो मैं क्या लूंगा, अगर फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज लेनी है तो इसकी अगर मैं AT स्क्वायर बच्चे 2AT लेता हूँ, तो इसकी क्या ले लूंगा ऑटोमेटिकली A अपॉन टी स्क्वायर और माइनस 2A अपॉन टी। मैंने कैसे लिया, यहाँ पर T2 की जगह क्या रख दिया माइनस 1 अपॉन T1 रख दिया, समझ रहे हैं। अब दो पैरामीटर लेने की जरूरत मेरे लिए खत्म हो गई अगर फोकल कॉर्ड, इन द केस ऑफ फोकल कॉर्ड। क्लियर मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे सर एक मिनट, आपसे बोला जाता है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है। तो अब क्या है, अब तो हम जानते हैं ना फोकल कॉर्ड वगैरह के बारे में सब कुछ, तो अब ऐसी हमें कोई चिंता वाली बात तो है नहीं। तो फोकल कॉर्ड की लेंथ के लिए देखिए, यहाँ पर देखिए, तो अगर ये फोकल कॉर्ड है, इसकी लेंथ निकालनी है पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो देखिए मैं जानता हूँ इसके कोऑर्डिनेट अगर AT स्क्वायर 2AT है, तो दूसरे वाले की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे A by T square. माइनस 2A/T, बिल्कुल सही, A/T स्क्वायर और माइनस 2A/T ऐसे हो जाएंगे। अब मुझे एक Yes. बात बताइए कि आप डिस्टेंस लेंथ निकाल सकते हैं फोकल कॉर्ड की? Yes, sir. कैसे निकाल सकते हैं? Distance formula.
बिल्कुल, एक और तरीका, आप पैराबोला पढ़ रहे हो तो पैराबोला की प्रॉपर्टी यूज करते रहा करो, ठीक रहता है। भाई आपकी लेंथ ये पी क्यू है, मैं जानता हूँ इन द केस ऑफ पैराबोला, इन द केस ऑफ पैराबोला भाई लेंथ क्या हुई, लेंथ हुई आपकी पी एस प्लस का क्यू एस। Yes, sir. बट इन पैराबोला के केस में पी एस किसके बराबर होता है, PM. ठीक है, Yes. और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके। Yes, sir. तो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना हम, Yes, sir. पी एस को पी एम लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, पी एम डैश। तो देखिए लेंथ पीएम, पीएम कितनी लेंथ हो जाएगी बेटा, या तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ गलत नहीं है बच्चे, मैं ऐसा नहीं कह रहा गलत है, पर मैं बताऊं कि चलो नए नए तरीके पैराबोला पढ़ रहे हो तो प्रॉपर्टी तो मालूम होनी चाहिए ना। तो अब इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, 80 स्क्वायर, सर PM प्लस QM डैश होगा। हाँ पीएम सॉरी क्यू एम डैश, ठीक है, तो 80 स्क्वायर प्लस ए ये हो जाएगा। और जब इसकी डिस्टेंस निकालेंगे इस पॉइंट की लाइन से, लाइन तो x प्लस ए इक्वल टू 0 ही है, क्या हो जाएगा a अपॉन टी स्क्वायर प्लस a अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0। क्लियर। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारी 80 स्क्वायर प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए। तो क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 2a, ए कॉमन लिया तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा ए टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर लेंथ। ये तो मैंने एक ही कोऑर्डिनेट लेके कर लिया, टी हम रिलेशन जानता था, अगर कोई रिलेशन नहीं जानता है तो वो क्या निकालेगा, ए टी वन माइनस टी टू का, अगर इसको मैं ए टी स्क्वायर टू ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन, इसको ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू ले लूँ तो उसका रिजल्ट ये आ जाएगा। दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसमें अगर मैं टी टू की वैल्यू -1 अपॉन टी वन रख दूंगा तो यही मिलेगा ना। Yes, sir. Yes, sir.